हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। पब्लिक कैरियर यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं विनोद एक बार फिर से आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूँ। हिंदी जो कि एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है यूपी पुलिस में, चाहे वो एसआई का एग्ज़ाम हो, चाहे वो कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो जेल वार्डन का हो, चाहे वो असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, है ना? किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम क्यों ना हो। देखिए, आज की वीडियो में टॉप के 100 सवाल, तो वीडियो को अंत तक देखना है दोस्त। अंत तक आपको ये प्रश्न कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको पहले ही बता देना है कि मैंने 20-20 क्वेश्चनों के सेट कराए थे आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पे। 20-20 क्वेश्चनों के सेट, वही 20-20 क्वेश्चनों के सेट मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो 20-20 क्वेश्चनों के इसमें 5 सेट आप लोगों को मैं कवर कराऊंगा, ठीक है ना? 5 सेट। और अगली जो वीडियो होगी इससे आगे, है ना, वो यूपी जीके की होगी, तो उसे भी आप लोग देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। सबसे पहला सवाल है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? कुल्हाड़ी से काटता है यानी यंत्र से काटता है। जब यंत्र की बात हो जाए, साधन की बात हो जाए, अंग भंग की बात हो जाए, है ना, अंग दान की बात हो जाए, तो वहाँ दोस्त करण कारक होता है। करण कारक वह कारक होता है जहाँ अंग भंग ऐसी जो कंडीशन है, और इसमें आप लोगों को से या आप लोगों को के द्वारा वाली जो कारक विभक्ति है वो देखने के लिए मिल सकती है ऐसी कंडीशन में। कारक के भेद कुल मिलाकर 8 होते हैं, ये आप लोग को ऑलरेडी पहले से ही पता है। कारक क्या है? तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का, है ना, सीधा संबंध, है ना, क्रिया के साथ जो बैठता है वही कारक कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। माँ ने बच्चे को सुलाया, इस वाक्य में को जो है किस कारक की विभक्ति है? माँ ने बच्चे को, कर्ता ने कर्म को, माँ ने किस पे काम किया? बच्चों को सुलाने पे काम किया। अब बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा कि बच्चा सो जाएगा। जब ऐसी कंडीशन बन जाए कि किसी पर प्रभाव पड़ जाए तो वहाँ कर्म कारक होता है। जब किसी पर प्रभाव ना पड़े, जैसे कि मैंने पुस्तक पढ़ी, अब पुस्तक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना, मेरे पढ़ने से पुस्तक बंद हो जाएगा जो कहते हो, तो ये आप राइट याद रखिएगा, कर्म कारक होता है। अगला सवाल है, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप फटाफट से आप लोग भी बता सकते हैं क्या होता है। आप लोगों के लिए भी क्लास बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप, यदि आप लोगों ने आंसर किया है तीसरे वाले ऑप्शन को अध्यापिका, तो बिल्कुल राइट है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? नायक शब्द जिसे अंग्रेजी में हम लोग हीरो बोलते हैं, हीरो, जिसे अभिनेता भी आप लोग कह सकते हैं। तो नायक शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप होता है दोस्त, वो नायिका होता है। ये देखो, नायिका, ये वाला बिल्कुल इसमें राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ये वाला है नायिका। ठीक है, नेक्स्ट, महास्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप, स्त्रीलिंग का मतलब, तो देखिए महास्य क्या हो गया? महास्य हो गया मेल, है ना। अब स्त्रीलिंग का मतलब हमें बताइए, फीमेल। फीमेल रूप क्या होता है? इसका कन्वर्सेशन क्या होगा? महाशयनी होता है, महाशयी होता है, महाशया होता है, या महाशयी होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महास्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप महास्य हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ तीसरा राइट हो जाएगा। अगला सवाल करेंगे, नेता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो इसमें हम लोग पहचान मेरा मेरी लगाकर भी कर लेते हैं। एक वचन बहुवचन की, स्त्रीलिंग पुल्लिंग की, इस प्रकार से भी पहचान बन जाती है। दूसरा चीज़, यहाँ नेता शब्द का पूछा है, तो नेता शब्द का स्त्रीलिंग जो रूप होता है वो होता है नेत्री। जैसे अभिनेता, अभिनेत्री, उससे याद रखिएगा। आगे बढ़ते, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? दाता शब्द को यहाँ से बताइएगा क्योंकि वहाँ ऑप्शन थोड़ा डाउटफुल था। तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, जरा मुझे ये बता दीजिए, है ना। तो दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप होता है दात्री। अब दात्री कैसे लिखा जाएगा? त्रय त्रिशूल के साथ लिखा जाएगा, जो कि यहाँ लिखा हुआ है डी वाले विकल्प में, बिल्कुल राइट। आगे बढ़ते, इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? इंपॉर्टेंट कर देना इस सवाल को। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है दोस्त? आप लोग इंपॉर्टेंट सवाल करके इसका आंसर मुझे बताइए फटाफट से। मैंने यहाँ
इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये मौका भी दिया है, ठीक ना। जल्दी बताइए। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? बताओ जी। एक भी कमेंट नहीं आया अभी। चलो बहुत बढ़िया। इंद्राणी होता है। क्या होता है? इंद्राणी, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ आपका डी में बिल्कुल राइट दे रखा है ना। चलिए, कभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए तो बिल्कुल आप लोग बता पाएंगे। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो होता है, क्या इंद्राणी होता है या इंद्रानी होता है? अब यही आप लोग फंस सकते हैं, है ना। तो इसे आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग जो रूप है, आप लोग इंद्राणी ना करके आप लोग क्या करिएगा, इंद्रानी करिएगा। ये वाला इसमें इंद्रानी सही है, क्योंकि मैंने ये चेक किया है, क्रॉस चेक किया है, ठीक है ना। क्रॉस चेक करने के बाद में इंद्र शब्द का जो स्त्रीलिंग रूप मुझे मिला है वो इंद्रानी मिला है, इंद्रानी, है ना, है ना। कहीं कहीं आप लोग देखेंगे कहीं कहीं इंद्राणी भी दिखेगा, तो इसे आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिएगा, है ना। इंद्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप इंद्रानी दिखा रखा है एक साइड पे, दूसरी साइड पे जो दिखा रखा है वो इंद्रानी दिखा रखा है। लेकिन जब मैंने इसे किताब में लिखा देखा था तो वहाँ पे इंद्राणी लिखा देखा था। जब मैंने पर्यायवाची याद किए थे तो इसे इंद्राणी लिखा देखा था। तो फाइनली आप लोग इंद्राणी याद रखिएगा। अगर कोई डाउट रहता है तो मैं इसे कम्युनिटी में डाल दूंगा, कम्युनिटी में, है ना, सर्च करके कम्युनिटी में बिल्कुल इसका क्लियर करके डाल दूंगा कि क्या होता है। फिलहाल वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। ये जो अय्या है इसका उच्चारण कहाँ से होता है? अय्या का, तो अय्या किस में आता है ना। दंत में, तो दंत में कौन कौन सा आता है? तय, थ, द, ध और न आता है ना। तख्ती वाला तय थ द ध न दंत बोलते हैं, है ना। चलो, तालम में कौन सा आता है? तालु में, तो च, इसके साथ में छ, जय, जय के साथ में झ, और ये आता अय्या। तो देखो अय्या का स्थान कौन सा है? तालु, तो राइट आंसर सी है। और इसके साथ साथ में दो स्वर आते हैं, है ना, ई, है ना, और ये और से भी इसी में आते हैं, यस। मूर्धन्य में पूरा का पूरा ट वर्ग, रे से ऋषि स्वर इसमें आता है। आगे बढ़ते हैं। ऊ जो ध्वनि है, ऊ, ये इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? ऊ, चाहे छोटा ऊ हो चाहे बड़ा ऊ हो, तो ऊ का मतलब ओष्ठ पे, है ना। किस करी थी? ओष्ठ पे, है ना। उफ की आवाज आई थी किस करते टाइम। तो देखो ओष्ठ बिल्कुल याद हो जाएगा। ओष्ठ में पूरा का पूरा पै वर्ग आता है, दो स्वर आते हैं, है ना, पै फै बै भै में। तालव्य में पूरा का पूरा च वर्ग आता है, दो स्वर ई आते हैं। कंठे में दो स्वर ए और आ आते हैं, पूरा का पूरा कै वर्ग आता है ना। ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। समुच्चय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? समुच्चय में अगर मैं संधि की बात करता हूं तो व्यंजन संधि होती है, व्यंजन संधि। संधि किसे कहते हैं? दो वर्णों के मध्य जो मेल से जो विकार उत्पन्न होता है संधि कहलाता है ना। संधि विच्छेद क्या होता है? विग्रह, अलग अलग करना उनका, विग्रह कहलाता है। तो देखिए, इसमें सम उपसर्ग होता है, सम प्लस उत दो उपसर्ग होते हैं, और ये बनता है सम प्लस उत प्लस ए इक्वल टू होता है समुच्चय, याद रखना, है ना। आगे बढ़ते हैं। संधि के भेद कितने होते हैं? संधि के भेद तीन होते हैं, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, है ना। और जो स्वर संधि है वो अपने आप ही में 5 प्रकार की होती है। दीर्घ संधि, यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि और गुण संधि। सूर्य उदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सवाल नंबर है 12, बहुत बढ़िया सवाल है। तो सूर्य उदय का सही संधि विच्छेद होगा सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, याद रखना ये चीज़, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। महेंद्र शब्द का यानी महेंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो महेंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद महा प्लस इंद्र होता है, यानी ये हो जाएगा आपका, है ना, महा, आ प्लस ई। तो आ प्लस ई यानी महेंद्र हो जाएगा। आ प्लस ई से बन जाएगा ये वाला आपका, आ प्लस ई मिलाने से, है ना। तो ये आपका ये वाला बन जाएगा, ये वाला आ प्लस ई से ये वाला बन जाएगा, तो महेंद्र हो जाएगा। इस प्रकार से आपकी जो संधि हो जाएगी यहाँ गुण संधि बिल्कुल राइट हो जाएगी। आगे बढ़ते। क्या आप जा रहे हैं? क्या आप जा रहे हैं मैं, क्या में कौन सा निपात है? निपात की संख्या 9 है, 9। अब क्या आप जा रहे हैं तो प्रश्न पूछ रहे हो, तो प्रश्न बोधक निपात है, विकल्प बी राइट है। आगे बढ़िए। मैं भी यह जानता हूँ, भी, मैं भी यह जानता हूँ, इस वाक्य में भी में कौन सा निपात है?
मैं भी जानता हूँ, तो भी जोड़ दे के बात कही है, इसलिए ये बलदायक निपात है। निषेधात्मक निपात में मत की कंडीशन आती है, नकारात्मक निपात में नहीं की कंडीशन आती है, स्वीकारात्मक निपात में हाँ जी हाँ जी की कंडीशन आती है। झूठ मत बोलो इस वाक्य में मत में कौन सा निपात है? तो अभी तो बताया था मैंने, निषेध बोधक निपात है ना। कौन सा निपात है? निषेध बोधक निपात है, ये वाला राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तुम्हें राम के आने तक प्रतीक्षा करनी होगी, जोड़ दे को बोला है तुम्हें राम के आने तक। अब ये जो तक, ऐसी कंडीशन तक तो भर है ना, तो ये आ जाते हैं, तो ये बलदायक निपात हो जाता है ना। कौन सा निपात होता है? हो जाता है बलदायक निपात, ये हो जाता है। ठीक है भैया, बलदायक यहाँ आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भाई बलदायक निपात आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, इस वाक्य में ही में कौन सा निपात है? ही। पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं, तो ये ही जो है ये भी जोड़ दे के कहा है, इसलिए इसमें भी बलदायक निपात हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। काश आज वर्षा होती, इस वाक्य में काश वर्ड में कौन सा निपात है? जो काश है वो विस्मय के साथ कहा गया है, तो इसलिए इसमें विस्मय वाली कंडीशन बन जाएगी, यानी निपात हो जाएगा विस्मय बोधक। निपात के कितने प्रकार होते हैं? पहला सेट खत्म हो गया है ना, 20 का सेट बनाया था। निपात की जो कंडीशन बनती है, निपात के जो भेद होते हैं वो 9 होते हैं भैया, 9। आगे बढ़ते हैं भाई अगले सेट पे। तय वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो तख्ती लगी थी दांत में। कहाँ पे लगी थी? दांत में, तो इसलिए दंत्य बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं। पे वर्ग पे, पे किस कहाँ पे करी थी? होठ पे, तो ओष्ठ वर्ग बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्त। चम्मच कहाँ पे लगी थी? चम्मच लगी थी तालू में, तो तालू बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को नाम दिया जाता है वर्णमाला। छत्रक, त्रिशूल और ज्ञानी, इन तीनों को कौन से व्यंजन बोला गया है? तो छत्रक, त्रिशूल और ज्ञानी को संयुक्त व्यंजन बोला गया है। उस व्यंजन में तीनों प्रकार की सलजम, षटकोण और सपेरा और है हलकारा, ये उस व्यंजन होते हैं, याद रखना। पुस्तक शब्द में कौन सा शब्द है? पुस्तक अब आधा से आ रहा है, इसलिए पुस्तक जो है तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द, याद रखना। ठीक है ना। आग, आगे बढ़िए। आग शब्द में कौन सा शब्द है? आग, पहले अग्नि बोलते थे, अब आग, तो इसलिए तद्भव शब्द हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते। पृथ्वी कौन सा शब्द है? पृथ्वी, देखिए री की मात्रा नीचे निकल रही है, तत्सम शब्द, तत्सम, कभी ऐसी कंडीशन बनती है तो। नेक्स्ट, टेबुल कौन सा शब्द है? टेबुल याद कैसे रखोगे? टेबुल कब निकाल के लाते हो? जब कोई बाहर से आता है, बाहर मतलब विदेश से आता है ना, विदेशज शब्द है टेबुल, याद रखना। आगे बढ़ते। नाक कौन सा शब्द है? जितने भी छोटे शब्द है जिनका संधि विच्छेद नहीं हो सकता, सभी रूढ़ शब्द हैं। जिनका संधि विच्छेद हो जाए यौगिक, और बहुब्रीहि समास के सारे एग्जाम्पल योग रूढ़, है ना। ये आप देखेंगे रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद आएंगे, रूढ़, योग रूढ़, यौगिक। फूल में कौन सी संज्ञा है? फूल, तो फूल वर्ड पूरी जाति के बारे में बोध करा रहा है, जातिवाचक संज्ञा है फूल में। आगे, ईमानदारी में कौन सी संज्ञा? ईमानदारी, तो देखिए ईमानदारी का हमारे शरीर के अंदर जागृत होगा भाव, तो इसलिए ईमानदारी में भाववाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते। लंबोदर कौन सा शब्द है? लंबा है उदर जिसका, तो लंबा उदर किसका था? गणेश का, तो गणेश की तरफ इशारा कर दिया, योगरूढ़ शब्द हो गया। बहुब्रीहि समास के सारे एग्जाम्पल इसमें आते हैं। सोना में कौन सी संज्ञा है? सोना, ये सोना जो होता है मैटेरियल अर्थात द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाता है। मैं कौन सा पुरुष है? देखिए मैं का बहुवचन रूप होता है हम, याद रखना। मैं कौन सा पुरुष है? तो मैं और हम, मैं और हम हमेशा उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में तुम और आप होता है आप। अन्य पुरुष में यह और वह आता है ना। ये सर्वनाम के पुरुषवाचक का भेद है, तीनों सर्वनाम के पुरुषवाचक। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हों, सर्वनाम के भेद 6 होते हैं, है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम। और जिसका आप लोग ट्रिक याद रखिएगा समास के भेद याद रखने की, अनाप, सनाप, यानी अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। आप में कौन सा सर्वनाम है? केवल आप वर्ड आए
है ना, और आप लोगों से सर्वनाम पूछा जाए तो ऐसी कंडीशन में आप लोग लगाइएगा निजवाचक सर्वनाम, याद रखना है ना। आगे बढ़ते हैं। पुरुष कौन सा शब्द है? षटकोण देखा, षटकोण देखने के साथ में लगा दीजिएगा तत्सम शब्द है जी। आगे देखिए ख्याल शब्द कौन सा है? ख्याल कहाँ जाने के ख्याल आते हैं दिल में? दिल में आता विदेश जाऊं, तो विदेश जाने के ख्याल आते हैं, विदेशज शब्द है ख्याल, याद रखना। आगे बढ़ते, तेंदुआ शब्द कौन सा शब्द है? तेंदुआ, अब आपकी शिकल है ना, आपकी नहीं, आपने किसी की देखी, पड़ोसी की शिकल कैसी थी उसकी? तेंदुआ किसी, है ना, तो पड़ोसी की देखी है तो देश में देखी होगी, देशज शब्द है 19 नंबर, तो याद रखना, ठीक है ना, देशज शब्द है। नेक्स्ट, गोल विशेषण शब्द है, गोल, अब पृथ्वी गोल है ना, तो उसकी क्या बताई जा रही है? विशेषता, उसका गुण बताया जा रहा है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी, आपको पता होगा हिंदी को भारत में राजभाषा, है ना, के संबंध में रखा गया है, राजभाषा बताया गया है ना, याद रखना। हिंदी की लिपि देवनागरी है, देवनागरी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है ना। भाषा की जो मौखिक इकाई होती है उसे लिखित रूप देना ही लिपि कहलाता है, लिपि, याद रखना। और हिंदी में कुल वर्ण लिपि 52 है। तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो राइट आंसर जाएगा भारोपीय परिवार की भाषा है हिंदी। आगे, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है कहाँ से? तो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो अपभ्रंश से, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वर्तनी, ये तीसरा सेट चल रहा है 20-20 की प्रैक्टिस का। शुद्ध वर्तनी बताइए। कृपा, तो देखिए कृपा जो होती है वो इस प्रकार से लिखा जाता है शुद्ध। अगर मैं कृपया की बात करूँ तो कृपया इस प्रकार से सही लिखा जाता है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते, जाके पावना फटे विवाई सो क्या जाना पीर पराई, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है दोस्त। आगे बढ़ते हैं। जस दूल्हा तन बनी बराता, जैसा दूल्हा वैसी बारात, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सभी के सभी एक ही जैसे हैं, सभी के सभी एक जैसे। आगे, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? बै बे बद बरबा, ये उर्दू का उपसर्ग होता है, तो बै, है ना, बे, ये रहा, इसमें बे इंसाफी, बे प्लस इंसाफी। आगे, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो बहाव शब्द में बह प्लस आव, यानी कि बहाव शब्द में आव प्रत्यय है, याद रखना। अगला, समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? गुलाब जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, यस। अंगूर जो है ना, समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी, बिल्कुल राइट। तो यहाँ अंगूर ही इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर किया गया है, ठीक है ना। चावल परिमाण बोधक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पौधे जातिवाचक में चले जाएंगे। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा, भुलावा, देखिए लावा में नहीं है, लावा बहुत छोटा शब्द है। जड़ प्लस आवा, भूल प्लस आवा, दिक प्लस आवा, याद रखना ये चीज़। आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? एक शब्द में लाभ प्लस दायक, लाभ उपसर्ग नहीं होता, अपना उपसर्ग नहीं होता, पढ़ाई में कोई उपसर्ग नहीं है। उप प्लस कार, है ना, उप का मतलब होता है समीप यानी पास। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विकल, तो देखिए विकल कल कोई प्रत्यय नहीं है। पुलक, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। धन प्लस एक प्रत्यय होता है, धनिक। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, है ना, सा प्लस गर, तो जादू प्लस गर, जादू और गर, जादूगर बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले शब्द पर आ जाते हैं। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ऑलरेडी आ चुका है, उप प्लस कार, उपकार में ही लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। निर्वाह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? निर्वाह शब्द में, तो याद रखना निर्वाह शब्द में निर प्लस वाह, यानी कि ये वाला निर बिल्कुल राइट है इसमें से। आगे बढ़ते हैं। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? तो किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, ठीक है ना। योग, अपमान, है ना, व्यायाम, इनमें से कोई नहीं है जिसकी रचना प्रत्यय से हुई है। आगे बढ़िए। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो चिर प्लस आयु, ये उपसर्ग है चिर। आगे बढ़ते हैं। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? पराजय, तो प्रय प्रा प्रति परी, तो परा भी है ना, अप भी है, प्रय भी है। ओढ़ना में कोई प्रत्यय उपसर्ग, सॉरी, ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? लोग भी है ना, वर्ग भी है ना, लोग भी है, वर्ग भी है, और गढ़ भी है, प्रेस नहीं है, प्रेस मीडिया, समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। लोग, प्रेस, वर्ग सभी हैं। आगे, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? पवित्र,
जब य रे वे के साथ में पूरा अक्षर देखने को मिल जाए संधि होती अयादि, जब आधा अक्षर देखने को मिल जाए गुण संधि होती है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम, तो तत्सम खेत का क्षेत्र होता है, अजीब नहीं है। अब यहाँ उद्गम है, केवल उद्गम उत्पत्ति, याद रखना ये चीज़, ये तत्सम है। नेक्स्ट अगला सेट, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द होता है रतन गर्भा, रतन गर्भा। अगला शब्द देखो, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से मिलकर बना है? तो भाषा शब्द संस्कृत के भास धातु से मिलकर बना है। अगला शब्द है तरुण, शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तरुण का मतलब होता है जवान, जवान, और जवान का क्या होगा? वृद्ध। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर जाएगा वृद्ध। अगला देखिए, इनमें से कौन सा विपरीतार्थक है? पतझड़ का विपरीतार्थक क्या होगा? पत्ते झड़ जाएं, और इसका विपरीतार्थक हो जाएगा बसंत। बसंत के मौसम में पत्ते जो है वो लौट आते हैं, तो पतझड़ का विपरीतार्थक बसंत। अगला, ग्री प्लस ईस में कौन सी संधि है ना? ग्री, है ना भैया, ग्री प्लस ईस में कौन सी संधि है? तो बड़ी ई आपकी इसमें देखने को मिली है ग्रीस में, ये वाली, इसमें संधि हो जाएगी दीर्घ संधि। आगे बढ़ते अगले सवाल पे, अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से हैं? अल्प प्राण, है ना, अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से हैं? तो आप लोग देखेंगे अल्प प्राण 1, 3, 5, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा लेटर, क्योंकि अल्प प्राण की संख्या 20 प्लस 11 स्वर भी आते हैं इसमें। तो इसमें आप लोग इसे भी आंसर कर सकते हैं, इसे आप लोग इससे भी आंसर कर सकते हैं, क्योंकि पहला क और तीसरा ग, ये दोनों इस सवाल में ए व सी बिल्कुल राइट माने जाएंगे 1, 3, 5 के हिसाब से। और सभी स्वर अल्प प्राण में आते हैं, महाप्राण की संख्या केवल 15 होती है। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? भस्म, हिंदू, चिन्ह या प्राण? तो इनमें से कौन सा शब्द सही है? तो राइट लिख रहा है प्राण यहाँ पे, बाद बाकी हिंदू में ये आ जाएगा, है ना। ये यहाँ पर भस्म जो लिखा हुआ है ना, तो ये भस्म आप लोग देखेंगे कैसे लिखा जाएगा, आप लोग लिख के बताइए। चिन्ह जो है वो कैसे लिखा जाएगा? च ई और है के अंदर आधा न, इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है ना, चिन्ह। और भस्म को आप लोग मुझे लिख के बता दीजिए भस्म कैसे लिखा जाता है, राइट। चलिए आगे देखिए, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द इनमें से अशुद्ध है? ठीक है, बताओ। चेक करो। कल्याण सही है, कलश भी ठीक है, पुण्य भी ठीक है, रसायन गलत हो सकता है ना भाई, रसायन गलत हो सकता है बिल्कुल। एक बार इसे क्रॉस चेक मान लो कि रसायन रसायन होता है या फिर रसायन होता है इसका सही। मैं रोक रहा हूँ थोड़ी देर, इसे आप लोग चेक कर लो। रसायन का शुद्ध रूप, हाँ यही इसमें से अशुद्ध है, याद रखना चाहिए, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। इनमें से कौन सा युग्म गलत है? नशा, मद, निशान, चिन्ह। नशा, मद, नगर, शहर विपरीतार्थक, है ना, नारी, स्त्री कैसे हो जाएंगे? तो निशान, चिन्ह, इनमें से युग्म कौन सा गलत है, ये पूछना चाह रहा है ये। गलत और पूछ रहा गलत कौन सा है?